पाकिस्तान से बातचीत की नसीहत देने वालों पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। परिवारवाद की राजनीति करने वालों को भी सुनाई खरी खोटी। कहा शांति में खलल डालने वालों के मंसूबों पर फिरेगा पानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब फिर से अलापा पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग। पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगने पर बिफरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नौशहरा मिनी बस हादसे में 9 महिलाओं सहित 15 हुए घायल। गंभीर हालत के मद्देनजर 2 जीएमसी राजौरी किए गए शिफ्ट। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ, क्योंकि आज कश्मीर में क्या कुछ खास रहा आपको बताएंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की नसीहत देने वालों को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने ये नसीहत देने वालों पर पलटवार करते हुए कहा कि वे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बजाय कश्मीर के लोगों, खास तौर पर युवाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्हें उनके साथ दोस्ती करनी है। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आज श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के लोग उनके अपने हैं और उन्हें उनकी बात सुननी है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और हथियार पकड़ाकर पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को ये पता होना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर आज भी विकास के लिए तरस रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में करीब 7 दशकों तक शासन करने वाले 3 परिवारों पर भी खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की कथनी और करनी में बेहद अंतर है, लिहाजा उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने के उनके मंसूबे अब कभी भी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है मित्रों। और ये लोग पाकिस्तान की बात करें। मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है, विकास पर,
भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है। ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार है। जम्मू कश्मीर के 2 विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी केंद्र सरकार के किसी भी दावे से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू और श्रीनगर में किए गए संबोधन में उनके द्वारा कही गई बातों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सरासर झूठ करार दिया है। गृह मंत्री द्वारा खासतौर पर जम्मू कश्मीर में खानदानी राज को लेकर दिए गए बयान से ये दोनों ही दल उबल पड़े हैं। क्या कहना है इन दोनों दलों के नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। जो उन्होंने दावे किए थे 5 अगस्त 2019 को कि अब तरक्की और खुशहाली का दौर होगा जम्मू कश्मीर में, 3 साल से हम देख रहे हैं जब भी कोई उनका मिनिस्टर यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आता है या आज खुद जो अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए हैं, हर बार वो यही कह रहे हैं कि अब तरक्की होगी, अब तरक्की होगी। लेकिन 3 साल से उन्हीं को पता होगा शायद कि क्या तरक्की हुई है और क्या तरक्की होने वाली है। अब जहां तक 3 खानदानों की बात है, मरहून मिन्नत होना चाहिए उन्हें इन 3 खानदानों का जिन्होंने इस रियासत जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बना के रखा है, आज भी है नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के लिहाज से। उसकी मिसाल उनको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। वक्त आएगा इंशाल्लाह वो हमें मौका दे दें जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन्हें वो खुद जवाब देंगे कि इन 3 खानदानों ने आज तक इस रियासत के लिए, इस रियासत की भलाई के लिए क्या किया। हमने जब भी कोई बात की है, यहाँ के लोगों के एहसासात और उनके जज्बात की कदर की है। हम तो मुझे ये इसमें बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि जो ये खानदानी राज अलाप रहे हैं, तो बात ये है कि यहाँ पे कोई खानदानी राज नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर बना, जो भी एमएलए बना, जो भी मिनिस्टर बना, वो चुन के आया। लोगों ने उसको वोट दिया और फिर अगर महबूबा जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बनी तो लोगों ने उसको चुना था, लोगों ने वोट दिया था। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो लोगों ने उनको चुना था, लोगों ने वोट दिया था। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी फारूक साहब, चाहे फारूक साहब थे चाहे उमर साहब थे, उनको लोगों ने चुना था, बाज़ाब्ता तौर लोगों ने वोट दिया था, वो खुद नहीं बने थे चीफ मिनिस्टर। तो मुझे इस बात में बड़ी शर्म आती है कि ये रोज अलापते इनके सारे लीडर, सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन इनके जो मिनिस्टर्स यहाँ आए, 7 मिनिस्टर्स, इन्होंने कहा कि दौरा किया, वो उन्होंने यहाँ कुछ कमाल नहीं किया, तारे तोड़कर नहीं लाए कश्मीरियों के लिए, सिर्फ उन्होंने यहाँ सैरो सपाटा किया, गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, सोनमर्ग गए, यूसमर्ग गए, तो उस यहाँ से वापस गए, 3 दिन 4 दिन यहाँ रहे और वापस गए। मुझे बताइए कि कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ क्या दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां एक तरफ श्रीनगर में आज पाकिस्तान से बातचीत करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सलाह पर उसे खरी खोटी सुना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुंछ के मंडी इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलापते नजर आए। मंडी में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से ये दावा किया कि जब तक भारत और पाकिस्तान बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते, यहाँ के हालात में कोई सुधार नहीं होने वाला है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमेशा पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगाया जाता रहा है, लेकिन केंद्र को यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद शुरू होने से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। मुझसे लिख लीजिए, आप कर लीजिए जितनी जल्दी आपने 4 से पहले कर दी है पाकिस्तान में।
अल्लाह निजात दे। अब अगर जंग आएगी तो एटम बम है दोनों तरफ से, मरेंगे हम ही। इससे पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए। वही एक रास्ता है। जब हम बात करते हैं हमें कहते हैं पाकिस्तानी, हमें तो कब से ही पाकिस्तानी कहते हैं। जब यहाँ आतंकवाद शुरू हुआ किसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर ने। उनकी गाड़ियों के नीचे बम लगाए गए, हमने खुद अपने हाथों से उनके गोश्त के टुकड़े उठाए। वे हमसे पाकिस्तानी कहते, कब तक कहते रहो? जिला राजौरी में आज पेश आए सड़क हादसे में 9 महिलाओं सहित 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा जिले के नौशहरा इलाके के चेतामोड़ झंगड़ इलाके में तब पेश आया जब एक मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से सड़क पर पलट गई। यह हादसा पेश आते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को उप जिला अस्पताल नौशहरा शिफ्ट किया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर के होने के मद्देनजर उन्हें जीएमसी राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ पे जैसे उसने टर्न किया तो वहाँ ऊपर से एक सिलेंडर गिरा। सिलेंडर गिरते ही बस उसने गाड़ी का पलटा लग गया। उसके बाद ये पंडित जी साथ से हमारी अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे। इनकी वजह से हम सारे लोग जो हैं बाहर निकले हैं। अगर ये साथ न होते तो शायद छोटे छोटे बच्चे थे जो उनकी जान जा सकती थी। तो जब मैंने गाड़ी देखी आगे तो गाड़ी पलटा लगा गई थी। रोड के ऊपर 0297 गाड़ी है। तो हम जाकर मौके पर जाकर जितने भी बीच बैठे हुए थे सवारियां सभी को निकाला और खूनो खून थे। और उसके बाद हमने भवानी फोन किया, भवानी चौकी अफसर को, पुलिस आ गई। उन्होंने गाड़ियां भेजी, कुछ हमने गाड़ियां लाई और सभी को निशाना लगाया है। 2 बच्चे हैं, शायद कोई भगवान की कृपा से उन जितने भी ये जीप बैठे हुए थे उन बच्चों की वजह से बच गए हैं। बाकी लेडीज है, कुछ माई बुजुर्ग हैं, गहरी चोटें आई हैं सभी को। कश्मीर के दूरदराज के इलाकों के 29 बच्चों का चयन पिथौरागढ़ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए किया गया। इन 29 बच्चों को आज सेना द्वारा कुपवारा से पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया और ये सभी बच्चे 12वीं कक्षा तक वही शिक्षा हासिल करेंगे और ये मौका इनके कौशल व शैक्षणिक विकास के लिए बेहद कारगर साबित होगा। सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत इन सभी बच्चों की शिक्षा की बीड़ा उठाया गया है। आज के गांव से 29 बच्चों का सिलेक्शन होके ये बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये स्कूल इस प्रकार से बनाया गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल है और इसके अंदर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और एकेडमिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और ये बच्चे तकरीबन 8th 9th क्लास में से एडमिशन ले रहे हैं और 12th तक की पढ़ाई वहीं करेंगे। ये बोर्डिंग स्कूल है और बोर्डिंग और लॉजिंग और इनका एजुकेशन का जितना भी खर्चा होगा वो इंडियन आर्मी और सरकार की मदद से होगा। जो आज का दिन है इन बच्चों के लिए एक लाइफ टर्निंग मोमेंट होगा। एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एज ए कश्मीर में हालत बहुत ख़राब रहती है, इंटरनेट भी ऑफ ही रहता है, स्ट्राइक्स बहुत होती है। इस वजह से हमारी स्टडीज़ है वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहती है, मतलब बीच में स्ट्राइक ऐसे बहुत मतलब एक जो स्टूडेंट होता है अगर उसके लिहाज से देखो बहुत कंफ्यूज होता है, उसके मतलब कि उस पर मेंटल हेल्थ भी मतलब उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर हम बाहर जाए पढ़ने के लिए। और अगर हम देखें बाहर और यहाँ बहुत मतलब बहुत फ़र्क है डेवलपमेंट में, स्टडीज़ में, लेबॉर्ट्रीज़ में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और डेवलपमेंट ये बहुत अच्छी होगी।
किश्तवाड़ के वारवान इलाके में हाल ही में बर्फबारी की चपेट में आकर मारे गए एम्बुलेंस चालक कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर अभी तक उसके आवास पर नहीं पहुंच पाया है। किश्तवाड़ के समीना इलाके में स्थित स्वर्गीय कुलवंत सिंह के आवास पर मातम पसरा हुआ है और उनके परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन उनकी मदद के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि कुलवंत सिंह जिला अस्पताल की एम्बुलेंस चलाते थे और जिले के एम्बुलेंस में एक को छोड़ने मड़वा गए थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी मरगनटॉप के वारवान इलाके में बर्फबारी की चपेट में आने से उनकी मौत वाक़या हुई। 4 दिन से हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कभी कह रहे हैं कि हमने उसको रेस्क्यू किया, वो जिंदा है, होटल में है। कभी हमसे कहा गया कि वो जी अभी रेस्क्यू नहीं हुआ। कभी हमसे कहा गया कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है, हम सुबह 10 बजे तक आपको जहाज में यहाँ पहुंचा के देंगे। और कभी हमसे ये भी कहा जाता है कि उसको जाना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों गया। अब अफसोस की बात तो यह है कि इतनी एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी होने के बावजूद उसको भेजा गया इतनी दूर, और वो भी अकेला भेजा गया यहाँ से मड़वा, और जबकि उनको पता था 22, 23, 24 तारीख में जो स्टेट एडवाइजरी जारी हुई है, रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो हम चाहते हैं किसी तरीके से वो कल 10 बजे तक अगर वो हमको डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुंचाते, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल इंतजामिया पे होगी। फिर हम उनके खिलाफ FIR काटेंगे, पहले उसको भेजा क्यों गया जबकि वहाँ एडवाइजरी जारी हुई थी। और हम प्रोटेस्ट करेंगे, सारे लोग, औरतें, मर्द, सारे हम नौजवान सड़कों पे उतरेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ जहां पुलिस का डंडा चलने लगा, वहीं लोग भी सड़कों पर उतरकर देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करने लगे। सांबा के चकमंगा गुजरा इलाके में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले एक समुदाय विशेष के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने भी आज सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों के खिलाफ PSA लगाने की मांग की है। उधर जम्मू में भी आज बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन कर जश्न मनाने वालों के खिलाफ PSA के तहत कार्रवाई करने की मांग की। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके, चाहे वो MBBS के वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे जो लोग भी हों, उसमें कई सरकारी मुलाजिम भी होंगे। जिस प्रकार से ये जश्न मनाया गया, ये पूरी तरह से देशद्रोही था। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, ये हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, उपराज्यपाल महोदय जी से भी कह रहे हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जिसका मन है पाकिस्तान जाने का, उसको पाकिस्तान केंद्र सरकार भेजे। लेकिन इस देश के अंदर देशद्रोहियों की कहीं जगह नहीं है। हम देशद्रोहियों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। जानीपुर के अंदर भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर ऐसे स्टेटस जो है वो अपलोड किए हैं। हमने SHO जानीपुर को उसके जो है फोटो जो है वो दिए हैं। हम चाहते हैं कि जो SSP जम्मू है वो भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कश्मीर के अंदर तुरंत इनके ऊपर PSA लगाकर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि हमारे श्रीनगर में भी यही ऐसे ही नारे जो है गाड़ियों पे चढ़ के लोगों की द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन सांबा में हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं, ये वही एंटी नेशनल लोग हैं जो जब यहाँ पे पुलिस जाती है, ये पुलिस के ऊपर भी कभी लाठीचार्ज करते हैं, पत्थरों से बरसात करते हैं। SHO DSP तक इन्होंने कई बार वहां पे घायल किए हैं। कई बार तो आप ही मीडिया के द्वारा उनको कवर भी किया गया है पूरी न्यूज को। इसी के साथ में जितना भी ड्रग्स का जो चिट्टे का कारोबार चल रहा है वहीं पे चल रहा है। इसके बाद जो वहां पे दुकानें शॉप जो है वो भी एक इलीगल जगह पे बनी हुई है। सरकारी किसान मंडियों की बद से बदतर हो चुकी हालत का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश ने सरकारी किसान मंडियों की पोल खोलकर रख दी है और इन मंडियों में सुविधाओं की कमी किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बात करें अगर कठुआ के जराई इलाके में स्थित सरकारी किसान मंडी की, तो यहाँ किसानों ने भले ही बड़े चाव के साथ अपनी फसल को बिक्री के लिए डंप किया था, लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जराई इलाके में ही पिछले कई सालों से नई किसान मंडी का निर्माण किया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया।
किसानों ने इस अस्थायी मंडी में सुविधाओं की कमी को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने प्रशासन से किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। आज सुचेतगढ़ विधानसभा हलके के कई गांवों का दौरा कर बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद श्यामलाल चौधरी ने कहा कि इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है, लिहाजा प्रशासन को उनकी हर संभव मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और श्यामलाल चौधरी ने हालांकि किसानों को पुराना मुआवजा भी अभी तक न मिलने पर ऐतराज जताते हुए प्रशासन से इस संबंध में भी जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। इस मौके पर उनके साथ डीडीसी सदस्य प्रोत्र घारू राम भगत व भाजपा किसान मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह चिप भी मौजूद रहे। और किसान इतना ज्यादा परेशान है, आज वो देखकर ये महसूस है कि हम अगली फसल कब और कैसे लगाएं। इसके लिए हम सरकार से यही बात करेंगे और बात भी की भी है और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो हमारे इस बॉर्डर के इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिले। पहले की तरह कुछ लोगों का आज जब इस एरिया में भी आया और कल परसों भी हम गए थे, जहाँ जहाँ गए हैं जो पिछला कुछ मुआवजा उसकी भी बात की है लोगों ने कि उसका भी कई जगह नहीं मिला है, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा ये जो खराबा अभी हुआ है इसका कंपनसेशन सही मिले ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। उतना तो हो नहीं सकता जितना फसल था। लोगों के मन में बहुत खुशी थी कि इस बार हमारा फसल अच्छा है और इस फसल आने के बाद हमें जो काम किसान करता है साल में यही फसल होता है जिससे 4 पैसे लोगों को मिलते हैं और उसको हल होता है, इसलिए उसके लिए सही मुआवजा मिले। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसानों का लॉस हुआ है ये इसका पूरा सही जो लॉस हुआ उसका पूरा मुआवजा मिले और जल्दी मुआवजा दिया जाए ताकि किसान जो आने वाली अगली फसल है उसको टाइम पे लगा सकें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।